दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम टोनी स्टार्क की नाजायज औलाद टोनी बकवास को देखते हैं, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। वो सोकर उठता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ चंगेजी को देखता है, जो कि अब तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर बिस्तर से उठकर वो अपने निकम्मे बेटे फुस्की बम और अपनी बेटी चूसली को नींद से उठाता है। आगे जब पूरा परिवार मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी टोनी बकवास उन सभी से कहता है कि आज हम सभी 2 हफ्तों के लिए एक हॉलीडे पर जा रहे हैं। अभी सुनकर सभी काफी एक्साइटेड थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और चंगेजी दरवाजे पर चेक करने जाती है। वो देखती है कि दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि टोनी बकवास का आवारा मजनू ठरकी बाप पथरीला रास्ता होता है, और ये इतना बड़ा मनहूस होता है कि ये जिसके पास भी जाता है उसकी लाइफ के लिए लगाकर ही छोड़ता है। अब टोनी बकवास से लेकर चंगेजी तक कोई भी पथरीले रास्ते को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार उनके लिए लगा चुका था। लेकिन अब जब पूरा परिवार साथ में जा रहा था, तो टोनी बकवास कैसे अपने मनहूस बाप को घर पर अकेला छोड़ता, इसलिए वो उसे भी अपने साथ छुट्टियों पर ले जाने का फैसला करता है। अब पथरीले रास्ते की बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो अपना बैग उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतर सके, इसलिए वो सीधा ही उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। हम देखते हैं कि टोनी बकवास ने कुछ महीनों पहले ही एक बहुत हाईटेक गाड़ी खरीदी थी, जिसके फीचर्स के बारे में उसे खुद पता नहीं था। अब सभी निकलने ही वाले थे कि टोनी का बेटा फुस्की बम चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैं अपनी खिलौने वाली बंदूक घर पर ही छोड़ आया, जिसे देखकर पथरीला रास्ता भी कहने लगता है कि मुझे भी अब जोर का मुंह आ रहा है। अब टोनी बकवास गालियां देता हुआ कार से बाहर निकलता है और अपने बाप को मुतवाने और अपने बेटे की टॉय गन लेने के लिए घर के अंदर जाता है। लेकिन अपना पथरीला रास्ता तो एक नंबर का मनूस था, और वो मुंहते वक्त सारे टॉयलेट पेपर को कमोड के अंदर ही गिरा देता है, जिसके बाद वो उन्हें बाहर निकालने की बजाय उस कमोड को कपड़े से ढक देता है, जिस वजह से उस कमोड से लगातार पानी निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब टोनी बकवास अपने बेटे की बंदूक ले रहा था, तभी उसे वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उस बंदूक से उस आदमी पर शूट करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जिस आदमी की उसने फाड़कर 464 कर दी थी, वो उसका बाप पथरीला रास्ता ही है, जो कि किचन से खाना चुरा रहा था। तभी टोनी बकवास को उसकी एक पेशेंट का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि बड़ी के तूने मेरे साथ ये क्या बकचोदी कर दी। मैंने तो तुझे मेरे होठों की सर्जरी करने को कहा था, लेकिन तूने तो मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं तो गधे के पिछवाड़े की तरह दिख रही हूँ। अब टोनी बकवास जैसे तैसे करके उस मामले को संभालने की कोशिश करता है, और उसी दौरान उसका बाप पथरीला रास्ता पूरे घर को बर्बाद करने में लगा रहता है। इसके बाद टोनी बकवास उन सभी को लेकर अपनी कार में हॉलीडे के लिए निकल जाता है, लेकिन इसी दौरान रास्ते में उसका बाप अपना सड़ा हुआ मुंह बंद करता ही नहीं और पूरे रास्ते बकवास करके उन सभी के मूड का बड़ा कर देता है। फिर कुछ दूर जाने पर उनकी कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है, तो वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और पथरीला रास्ता को उसमें पेट्रोल भरवाने का काम देकर वो सभी स्नैक्स खरीदने के लिए एक दुकान में चले जाते हैं। वहीं वो ठरकी पेट्रोल भरते भरते एक नीले बालों वाली पटाखा को देखता है, जिसे देखकर उसका बूढ़ा सामान एकदम से तन जाता है। तभी वो नीली लड़की पथरीले रास्ते के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या आपने मेरी मॉम को देखा है, वो यहीं पर ही अपनी कार में थी। जिस पर पथरीला रास्ता कहता है कि देखा तो है, लेकिन वो बहुत पहले ही यहाँ से चली गई। नीली लड़की कहती है कि क्या आप मुझे मेरी मॉम से मिलवाने में मदद करोगे। अब पथरीला रास्ता सोचता है कि यही सही मौका है इसे दबोचकर घोड़ी बनाने का, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो उस लड़की को अपनी कार में ही छुपा लेता है, ताकि टोनी बकवास और उसके परिवार को इस बारे में पता न चले। फिर जब वो उस कार का शीशा साफ कर रहा होता है, तभी वो उस पर लगे वाइपर को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो टोनी बकवास को पता लगे बिना उस टूटे वाइपर को वहीं पर ही फिट कर देता है। आगे वो सभी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं, जिस बीच पथरीला रास्ता चंगेजी से कहता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से मुझे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दो। चंगेजी उसे कोल्ड ड्रिंक देती है, लेकिन तभी पथरीला रास्ता चुपके से उसमें दारू मिक्स करके उसे पूरी पी जाता है, जिसके बाद वो फिर से बकचोदी करना शुरू कर देता है। कहता है कि पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक साथ 3 फुलझड़ियों के साथ दबा दबाकर मजदूरी कर रहा था। वो साली छिनाले ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जब मैंने अपने घोड़े को फुल स्पीड में दौड़ाया, तब उन सभी की चीखें निकल पड़ी। अब ये सब सुनकर टोनी बकवास की सटक जाती है और वो अपने बाप को कॉल करके उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है, लेकिन उसका बाप उसे मना कर देता है और कहता है कि तेरा घोड़ा लंगड़ा है तो मैं क्या करूं, मैं तो सभी को अपने कारनामों के किस्से सुना रहा हूँ। अब जब वो दोनों आपस में बकवास कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि कार की मशीन में कुछ खराबी आ जाती है। वहीं चंगेजी भी पथरीले रास्ते की बकवास सुनकर परेशान हो चुकी थी, और वो उसे कहती है कि बड़ी के अपने बाप का मुंह बंद करा, मुझे तुम्हारे चूते बाप के साथ कहीं नहीं जाना। अब टोनी बकवास भी उसकी बात मानकर ब्रेक दबाकर गाड़ी को घुमाने लगता है, लेकिन कार का ब्रेक नहीं लगता, जिस दौरान वो एक गाड़ी से टकराते टकराते बचते हैं। टोनी बकवास अपनी वाइफ से कहता है कि डार्लिंग वो बस गाड़ी की थोड़ी सी ब्रेक फेल हो चुकी है। अभी सुनकर वहां बैठे सभी लोग इंक्लूडिंग नीली लड़की की भी फटकर 464 हो जाती है, जिसके बाद वो बाहर आकर पथरीले रास्ते से कहती है कि बूढ़े बूढ़ी के मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अब उस लड़की को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक मुसीबत उनके पास कम थी जो एक और मुसीबत उनके पास आ गई। अब उस लड़की को लगता है कि शायद ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं, इसलिए वो वहां पड़ी टॉय गन को उठाकर टोनी बकवास के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है। तभी वो लोग उसे समझाने लगते हैं कि कोई भी तुम्हें अगवा नहीं कर रहा, वो सचमुच तुम्हारी मदद करेंगे, जिसे सुनकर उस लड़की को उन पर थोड़ा भरोसा हो जाता है। अब टोनी बकवास चंगेजी को उस डीलर का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहता है, जिससे उसने ये गाड़ी खरीदी थी। तभी कॉल लगाने के बाद टोनी उस डीलर से कहता है कि छड़ी के तूने मुझे ये क्या बवासीर बेच दी, इसमें ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। वहीं वो डीलर एक और परिवार को भी वही गाड़ी बेचने में लगा हुआ था, इसलिए वो उसे कहता है कि सर थोड़ा सा दम लगाओ, इसमें ब्रेक लगाने के लिए पिछवाड़े में ताकत होनी चाहिए, जो बोलकर वो फोन काट देता है। उधर वो लड़की गाड़ी की खिड़की से अपनी माँ को देखती है, जो कि अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते सुनते कार को फुल स्पीड में दौड़ा रही थी। उसे देखकर नीली बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसी दौरान टोनी बकवास के सामने गाड़ी आने की वजह से वो अपनी कार को घुमा देता है और एक चोमू की कार के गेट उड़ाकर वहां से निकल जाता है। अब जिस चोमू ने उसकी कार का दरवाजा उड़ाया था, उसका नाम होता है मंगेश मुर्दाबाद, जो कि टोनी बकवास से उसकी भरपाई करने और उसकी तोड़ने के लिए उसके
उसके पीछे पड़ जाता है। अब इसी दौरान दो पुलिस वाले उन दोनों को ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो भी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। उधर पथरीला रास्ता जैसे तैसे करके अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस कार के ब्रेक को ठीक करने की कोशिश करता है। अब उसने अपना मुंह टोनी बकवास की टांगों के बीच में घुसाया हुआ था, जिस वजह से पुलिस को ये देखकर लगता है कि शायद टोनी बकवास किसी से अपना चुसवाने में बिजी है। वो उसे कहता है कि के चुसवाना बंद कर और कार को साइड में लगा। टोनी बकवास उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो चुका है, लेकिन पुलिस वालों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। इसी दौरान चूसली एक पेपर पर हेल्प लिखकर उसे पुलिस वालों को दिखाने लगती है, लेकिन वो पेपर कार से उड़कर सीधा एक पुलिस वाले के मुंह पर जाकर चिपक जाता है, जिस वजह से उसकी बाइक स्लिप कर जाती है। उधर वही पेपर उड़ते उड़ते मंगेश मुर्दाबाद की कार पर जाकर चिपक जाता है, जिससे उसका भी एक्सीडेंट होते होते बचता है। लेकिन इस सबके बाद भी मंगेश मुर्दाबाद टोनी का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे टोनी से उसकी कार की भरपाई का पैसा लेना ही था। इसी दौरान उसका बाप अपना फोन निकालता है और व्लॉग बनाना शुरू कर देता है, ताकि पुलिस वाले के पकड़ने पर वो उन्हें बता सके कि उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने इतना कांड मचा दिया। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की हेड ऑफिसर को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि एक आदमी अपना चुसवाते हुए कार को फुल स्पीड में दौड़ा रहा है। अभी सुनकर वो पुलिस वाली हाईवे पे मौजूद एक टोल गेट को बंद करने का ऑर्डर दे देती है, लेकिन इससे पहले कि वो टोल गेट बंद करते, वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उस टोल गेट को पूरा बर्बाद करके वहां से चले जाते हैं। अब उनकी ये तेजी से कार भगाने वाली बात सभी न्यूज चैनल पर फैल जाती है। वो बताते हैं कि एक आदमी अपना चुसवाते हुए कार को 200 की स्पीड में भगा रहा है। इसी दौरान टोनी की कार के शीशे पर कबूतर हक कर चला जाता है, जिसको साफ करने के लिए टोनी जब कार का वाइपर चालू करता है, तभी वो वाइपर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अब उन्हें कार के शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए पथरीला रास्ता कार के सनरूफ से बाहर निकलकर उस कार के शीशे को साफ करने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे तैसे करके वो शीशे को साफ कर देता है, लेकिन टोनी की जिंदगी के तो एल लगे पड़े थे और एक मुसीबत खत्म होते ही उसकी जिंदगी में एक और मुसीबत आ जाती थी। अब जिस लड़की ने टोनी बकवास की सर्जरी करी थी, वो उसे कॉल करती है और बताती है कि उसका मुंह किसी सुअर के चूतड़ जैसा अजीब हो चुका है। अब वो औरत उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पथरीला रास्ता टोनी से फोन ले लेता है और उस औरत को इसका इलाज बताता है। कहता है कि गधे के मुठ के अंदर छिपकली के 3 बाल मिलाकर अपने मुंह पर लगा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब काफी देर तक गाड़ी ड्राइव करते करते टोनी बकवास की हालत खराब होने लगती है और वो कंधे से लेकर पिछवाड़े तक पूरी तरह से अकड़ चुका होता है। इसलिए अब वो पथरीले रास्ते को गाड़ी ड्राइव करने के लिए देकर खुद साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उधर दूसरी तरफ उस कार के डीलर ने एक दूसरी फैमिली को भी वही कार बेच दी थी, जो कि उसने टोनी बकवास को बेची थी। लेकिन उस कार के अंदर बैठते ही वो पूरा परिवार उस कार में फंस जाता है, जिसके बाद वो सभी वहां पर उल्टियां करने लगते हैं। वहीं वो डीलर से देखकर काफी खुश हो रहा था कि उसने किसी और को भी चूतिया बनाकर उन्हें ये कार चिपका दी। वहीं एक पुलिस वाला टोनी बकवास के पास आकर उसे अपनी कार रोकने को कहता है और उसे अपनी गन दिखाने लगता है, लेकिन तभी उसकी गर्भवती पति ये देखकर कार का दरवाजा खोलती है और अपना भटूरे जैसा पेट दिखाकर उसे कहती है कि बड़ी के मुझे गोली मार, पहले ही कार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और तू साला चूतिया हमारी मदद करने की बजाय हमें बंदूक दिखा रहा है। अभी देखकर वो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये लोग सचमुच में मुसीबत में है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब ड्राइव करते हुए पथरीले रास्ते को मूत लग जाता है, इसलिए चंगेजी उसे अपना टैंकर खाली करने के लिए एक प्लास्टिक की थैली दे देती है। अब पथरीला रास्ता दबाकर उसमें अपना सारा पानी निकाल देता है, जिसके बाद वो उस थैली को अपने बेटे को दे देता है। फिर टोनी उस मूत को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो सीधा जाकर मंगेश मुर्दाबाद के मुंह पर लगता है। अभी देखकर मंगेश का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपने मुंह पर बाल्टी डालकर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन तेज स्पीड में होने की वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है और सीधा आकर कुछ शूटिंग कर रहे लोगों की कार से जाकर टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक चेक पोस्ट पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था और वहीं हमारा टोनी बकवास तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ गाड़ियों से टकराने वाला था। अभी बात सभी न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाती है और इस खबर को पथरीला रास्ता भी अपने फोन में देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर आते हैं और चलती कार में से ही उन सभी को निकालने का फैसला करते हैं। जिसके बाद एक एक करके टोनी का बेटा और उसकी बेटी पुलिस वालों की कार में चले जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है उस नीली परी की और वो जैसे ही कार के अंदर आने लगती है, तभी हवा चलने की वजह से उसकी स्कर्ट हवा में उड़ने लगती है और उसकी नीली कच्ची सभी को दिखाई देने लगती है। अब वो लड़की उन दोनों कारों के बीच में फंस जाती है, क्योंकि पथरीला रास्ता सड़क पर देखने की बजाय उस नीली परी की कच्ची को देख रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो नीली परी पुलिस वालों की कार में चली जाती है। जिसके बाद आगे एक हेलीकॉप्टर आकर चंगेजी को भी कार से निकाल लेता है। लेकिन वहीं अभी भी टोनी बर्बाद और पथरीला रास्ता उस गाड़ी में ही थे और कुछ ही देर में वो ट्रैफिक जैम वाली गाड़ियों से जाकर टकराने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर टकराने लगते, एक हेलीकॉप्टर आकर उनकी पूरी कार को उड़ा ले जाता है। लेकिन तभी उस कार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों जाकर नीचे गिरते हैं, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल में चंगेजी को देखते हैं, जिसने एक और बच्चे को भी जन्म दिया।